हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके। तो अगर मैं पहले बात करता हूं कि अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग से वो कौन कौन से टॉपिक है जो कर लिए हैं जहां से हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें मेरे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है हाइब्रिडाइजेशन को लेके, कि मेरे पास किसी भी गिवन मॉलिक्यूल की क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। ये चीज हमने कर ली है। उसके बाद हमने बात की थी शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को लेके, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को लेके कि इस गिवन मॉलिक्यूल की क्या शेप है और क्या ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने बात की थी ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल की, कि मेरे पास ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन मॉलिक्यूल मेरे पास ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल है या नहीं है। एंड उसके बाद हमने बात की थी बेंट रूल को लेके, उसके बाद हमने बात की थी बेंट रूल को लेके कि बेंट रूल की हेल्प से मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं या फिर कैसे कंपेयर कर सकता हूं गिवन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ, गिवन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ एंड गिवन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी इसके अंदर एक लास्ट केस जो है वो है NBEPR, NBEPR, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये अभी तक वो सारे के सारे टॉपिक्स है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग से डिस्कस कर लिए हैं और जहां से मेरे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके अंदर मैं ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं। ये भी सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन होगा और उस एक क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक जो है मैं इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि देखो समझाने के लिए, समझने के लिए और अपने जहन में डालने के लिए एक क्वेश्चन बहुत रहता है कि इस चीज को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं। मुझे सिर्फ आपको अप्लाई करना बताना है, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आके बेसिक के ऊपर मुझे ये सारी की सारी चीजें कंपेयर करनी पड़ जाए तो मैं कैसे करूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, हर जगह आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को लेके। ठीक है। अब देखिए, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करनी है, उसकी ज्योमेट्री एंड शेप बतानी है, उसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है हमें। ठीक है। और हमें यह भी बताना है कि साथ के साथ वहां पे NBEPR लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में मेरे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है, ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल ही तो होंगे, कोई क्वेश्चन अलग से थोड़ा ना होगा। तो क्या क्या मॉलिक्यूल गिवन है मेरे पास? CO2 एक है, एक मेरे पास BF3 है, एक मेरे पास BF3 है, एक मेरे पास SnCl2 है, एक मेरे पास SnCl2 है, एक मेरे पास CH4 है, एक मेरे पास PH3 है, एक मेरे पास H2S है, एक मेरे पास OCl2 है, एक मेरे पास OCl2 है। इनके अंदर मुझे जो है कंपेयर क्या क्या करना है, इनके अंदर मुझे सब कुछ कंपेयर कर देना है। ठीक है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अंदर ही। एक मेरे पास मान लीजिए H2O है, एक मेरे पास H2O है और एक मेरे पास अमोनिया है। इनको कैसे भूल सकते हैं, ये तो जान है हमारी। ठीक है। इनके अंदर हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी चीजें कंपेयर करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं हाइब्रिडाइजेशन को लेके। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन को लेके। ठीक है। हाइब्रिडेशन की अगर मैं बात करता हूं CO2, मेरे पास दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, sp हाइब्रिडेशन देखने को मिल जाएगी। BF3 मेरे पास, यहां पे मेरे पास क्या हाइब्रिडेशन है? sp2 हाइब्रिडेशन। देखो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लो। जैसे मैंने बोल दिया हाइब्रिडेशन, तो सबकी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करके रख लो और फिर एक बार देख लेना कि आपने जो हाइब्रिडेशन निकाली है वो सही है या नहीं है। SnCl2, यहां पे मेरे पास दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, sp2 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी। CH4 sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी। PH3 कोई भी हाइब्रिडेशन देखने को नहीं मिलेगी। H2S मेरे पास कोई भी हाइब्रिडेशन देखने को नहीं मिलेगी। OCl2 मेरे पास दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर है मेरे पास। जो हाइब्रिडेशन मेरे पास है यहाँ पे क्या आ जाएगी? sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिल जाएगी। H2O मेरे पास sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिल जाएगी। अमोनिया मेरे पास sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिल जाएगी। ये सबका हमने हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने क्यों हाइब्रिडेशन शो नहीं की है? क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी हाइब्रिडेशन करेंगे जब उनके साथ उनके कंपेयर में एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम प्रेजेंट होगा यहां पर, इसलिए मेरे पास ये हाइब्रिडेशन शो नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूं यहां पे ज्योमेट्री एंड शेप की। यहां पे मैं बात करता हूं पहले, चलो ज्योमेट्री को लेके, ज्योमेट्री या फिर शेप क्या देखने को मिलेगी। ठीक है।
तो शेप ले लेते हैं, ज्योमेट्री तो कोई भी पूछता नहीं है, तो शेप ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ पे क्या शेप देखने को मिलेगी। यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, लीनियर। यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, sp2 हाइब्रिडेशन है, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर का केस है। शेप क्या देखने को मिलेगी, बेंट शेप। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास हो गए। OCl2 है, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर का केस है मेरे पास, बेंट शेप देखने को मिलेगी। यहाँ की मैं बात करूं, बेंट शेप देखने को मुझे मिलेगी। और अगर नेक्स्ट केस की मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पे कौन सी शेप देखने को मिलेगी, यहाँ पे मेरे पास पिरामिडल शेप देखने को मिलेगी। यहां पे मेरे पास पिरामिडल शेप देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल है। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल है। तो देखो ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मैंने क्या बताया था, ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी हाइब्रिडेशन देखने को हमें नहीं मिलेगी। थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं वो तभी हाइब्रिडेशन शो करते हैं जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े होंगे। तो ये बहुत आसान है जानना, ये ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, ये ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, ये ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, ये ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये दोनों कैसे हैं मेरे पास, ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और दोनों ही अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही मेरे पास क्या हो जाएंगे, ड्रैगो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट था क्योंकि ऑक्सीजन मेरे पास, ये ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं है और ये भी ड्रैगो मॉलिक्यूल देखने को हमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं NBEPR का केस। इनमें से कौन सा NBEPR का केस मुझे शो कर रहा है। NBEPR का मतलब क्या है कि मेरे पास जहां पर सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ या फिर ऑनवर्ड एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। तो यहां पे मैं बात करूं, ये मेरे पास NBEPR नहीं है, यहां पे NBEPR नहीं है, यहां पे NBEPR नहीं है, यहां पे NBEPR नहीं है, यहां पर तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। OCl2 सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन। क्लोरीन मेरे पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये मेरे पास क्या शो करेगा, NBEPR जो है शो करेगा। ये मेरे पास NBEPR नहीं है और ये मेरे पास NBEPR नहीं है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ रही हैं चीजें। तो ये मैंने क्या क्या कंपेयर कर लिया, हाइब्रिडेशन, शेप, ड्रैगो मॉलिक्यूल है या नहीं है, और बाद में हमने कंपेयर कर लिया NBEPR है या नहीं है। अब मेरे पास एक चीज रह गई इसके अंदर कंपेयर करना, दैट इज बॉन्ड एंगल, दैट इज बॉन्ड एंगल। तो अगर मुझे बॉन्ड एंगल इनके अंदर कंपेयर करना है तो एक बार इनको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो यहां पे मैं अगर बात करता हूं, शेप क्या है मेरे पास, लीनियर। यहां पे लीनियर के लिए मेरे पास एंगल, बॉन्ड एंगल बता रहा हूं मैं अब, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम किन के अंदर कंपेयर करते हैं, बॉन्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ वहां पे कंपेयर करेंगे जहां पे मेरे पास सेम हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी। जहां पर सेम हाइब्रिडेशन देखने को नहीं मिलेगी वहां पे कोई बॉन्ड एंगल कंपेयर नहीं होता है, क्योंकि sp2 वाले का बॉन्ड एंगल हमेशा ही ज्यादा होगा sp3 के कंपेयर में, sp3 का ज्यादा होगा हमेशा sp3d के कंपेयर में, राइट। तो यहां पे मैं अगर बात करता हूं बॉन्ड एंगल, तो लीनियर है मेरे पास 180 डिग्री का एंगल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके की शेप होती है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास किस तरीके की शेप देखने को मिलेगी, इस तरीके की। तो मेरे पास बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री देखने को मिल गया। BF3 की बात करूं तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो एंगल होता है ये कितना होता है मेरे पास, 120 डिग्री देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, SnCl2 है, जो शेप है मेरे पास वो क्या है, बेंट है, यानी कि मेरे पास 10% है, मेरे पास 10% है। और यहाँ पे Cl और Cl प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरे पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हाइब्रिडेशन तो कितनी है, sp2 है। यहाँ पे मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, देखो इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है। यानी कि अब मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूंगा जब मैं अपना बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल शेप का है। टेट्राहेड्रल शेप कैसे होगी, कार्बन हाइड्रोजन, एक अबव द प्लेन, एक मेरे पास बिलो द प्लेन और एक मेरे पास हाइड्रोजन। यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है मेरे पास, 109 डिग्री 28 मिनट।
हाइब्रिडेशन यहाँ पे कितनी है मेरे पास, sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी। pH3 की बात करता हूँ, ड्रैगो मॉलिक्यूल है, कोई भी हाइब्रिडेशन देखने को नहीं मिलेगी। और मैंने आपको बताया था जो ड्रैगोस मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है मेरे पास, 90 डिग्री देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मेरे पास बनेगा तो ये ऐसे ही, बॉन्डिंग तो हुई है, हाइब्रिडेशन ही तो नहीं हुई है ना, बॉन्डिंग तो हो रही है। बॉन्डिंग होने में और हाइब्रिडेशन होने में बहुत फर्क है। कंफ्यूज मत होना कि जो हाइब्रिडेशन शो नहीं कर रहा वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, अरे बॉन्ड तो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये एंगल कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। अगर H2S की बात करूं तो H2S भी मेरे पास क्या होता है, कोई भी मेरे पास हाइब्रिडेशन शो नहीं करता है। और यहाँ पे भी मेरे पास एंगल कितना होगा, लगभग 90 डिग्री देखने को मिलेगा। 90 डिग्री मैंने बॉन्ड एंगल बताया है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे पास OCl2 है, NBEPR का केस है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास हाइब्रिडेशन कितनी है, हाइब्रिडेशन मेरे पास है यहाँ पे sp3, राइट। यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितनी है मेरे पास, sp3 देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब मेरे पास साथ के साथ इनके मैं जो है क्या करते हैं, अब चलो बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल मेरे पास किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है, लीनियर से ज्यादा बड़ा बॉन्ड एंगल तो कहीं पे हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका देखने को मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री से तो ज्यादा एंगल कहीं पर भी देखने को मुझे नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा 180 डिग्री। अब मैं बात करता हूं इनके बीच में, इन दोनों के अंदर हाइब्रिडेशन जो है वो है सेम, sp2 यहाँ पे है, sp2 यहाँ पे है। अब मेरा बेंट रूल क्या कहता है, मेरा बेंट रूल कहता है कि अगर मेरे पास हाइब्रिडेशन सेम है तो उनके अंदर मेरे पास अगर मेरे को बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो बॉन्ड एंगल मैं कंपेयर करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज s कैरेक्टर। मेरे पास यहाँ पे 3 के 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर यहाँ पे, तो इन बॉन्ड के अंदर कम परसेंटेज s कैरेक्टर, कम परसेंटेज s कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज s कैरेक्टर के। ये बात बिल्कुल भी मत भूलना। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हो, एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे रिपल्शन जब ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन जब ज्यादा हो जाएगा तो ये दोनों बॉन्ड क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो ये जो बॉन्ड है वो कम हो जाएगा। तो इन दोनों के अंदर बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है BF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू SnCl2। ठीक है, एज कंपेयर टू SnCl2 मुझे देखने को मिलेगा। अब इन दोनों को कंपेयर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। अब मेरे पास क्या आती है, sp3 हाइब्रिडेशन। ये भी मेरे पास sp3 है, ये भी मेरे पास sp3 है। ठीक है, ये भी मेरे पास sp3 है, ये भी sp3 है। इन दोनों को क्यों नहीं लिया, इनके अंदर कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होती है। कभी इसको भी sp3 बना दो, इसको भी sp3 मत बना देना। ये मेरे पास ड्रैगो मॉलिक्यूल है, कोई हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा। कंपेयर मत करने बैठ जाना। इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ड्रैगो मॉलिक्यूल के अंदर जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे पास अब हाइब्रिडेशन sp3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया था बेंट रूल अगर मैं लगाता हूं तो जहां पर मेरे पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं वहां पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, एक्सेप्ट अगर NBPR ना हो रहा हो। तो अगर मेरे पास कहीं पर NBEPR हो रहा होता है तो NBPR वाले केस में मेरे पास जो बॉन्ड एंगल होता है ये वाला, ये इवन ज्यादा हो जाता है उस बॉन्ड एंगल से जहां पर मेरे पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर बन रहे होते हैं। तो मेरे पास OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेरे पास CH4 के कंपेयर में। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कल जब NBEPR करवाया था तो मैंने आपको जो एक ट्रेंड बताया था कि आपको अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो सबसे पहले क्या चेकआउट करो, फिर क्या चेकआउट करो, फिर क्या चेकआउट करो। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देख लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट दोबारा इस वीडियो में बताना कोई पॉसिबल वाली बात नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है 10 मिनट की वीडियो जो है 20 मिनट की बन जाएगी। ठीक है, तो OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा CH4 से। अब बात करते हैं मेरे पास ड्रैगो मॉलिक्यूल की। ये भी ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ये भी ड्रैगो मॉलिक्यूल है। अब जब दोनों ही ड्रैगो मॉलिक्यूल है, दोनों के अंदर ही 90 डिग्री एंगल प्रेजेंट है, तो अब मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं। अरे ड्रैगोस मॉलिक्यूल है, ठीक है मान लिया, लेकिन रिपल्शन तो प्रेजेंट होगा ना। जो हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में, तो वो तो रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर इसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 लोन पेयर रिपल्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड एंगल है, किस में कम होगा, ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर मेरे पास ये बॉन्ड एंगल जो है कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन को पास पास
पास खींच देगा, रिपल्शन करेगा, और यहाँ पे मेरे पास इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एंगल दोनों में ही 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे 90 से थोड़ा कम होगा और यहाँ पे मेरे पास 90 से ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ज्यादा कम क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले PH3 आएगा और उसके बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा, H2S देखने को मिल जाएगा। और ये था मेरे पास क्वेश्चन जिसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन, शेप, कौन ट्रैगोमोलिक्यूल है, कौन NBPR है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ये बात करी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो, अभी भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करके वहां पर अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। इन चीजों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।